आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें। आप सभी का हमारे चैनल पर चल रही देखिए बात कार्यक्रम स्वागत है। हम अपने इस कार्यक्रम में मुद्दों को लेकर आते हैं जिसमें देश की जनता परेशान होती है या प्रभावित होती है। राजनीति के चक्कर में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कार्यक्रम में हम दिल्ली में पानी के बड़े बिल को लेकर परेशानी के बारे में बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पानी के बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर आई है, जिसके तहत लोगों के गलत बिल आए हैं। पानी के बिल एक बार में ठीक हो जाएंगे। इस स्कीम के तहत जिनका पानी का बिल गलत आया उसमें उनका लगा जुर्माना, पेनल्टी जैसी चीज़ें भी माफ़ हो जाएंगी और एक बार में बिल को सेटलमेंट कर दिया जाएगा। यानी इस स्कीम से दिल्ली के लाखों लोगों को फ़ायदा होगा जिनका कोरोना के समय से पानी का बिल गलत आ रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि दिल्ली के एलजी इस स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका क्रेडिट आप सरकार को मिल जाएगा। इस स्कीम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल इस समस्या से परेशान लोगों से भी मिलने गए। उधर भाजपा का कहना है कि दिल्ली के लोगों को जो पानी के बिल गलत मिले हैं उसका दोषी भी आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि उन्होंने बेकार पानी के मीटर को लोगों को लालच देकर लगवा दिया, जिसके कारण लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, अपने दर्शकों को और आपको भी धन्यवाद करती हूँ। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट जो प्रोग्राम है ये अगस्त में ही आना था। ये अभी नहीं, अगस्त का प्रोग्राम था जिसे केजरीवाल जी ने अगस्त में ही लागू करना था और इसको बीजेपी वालों ने रोक रखा है। बीजेपी केंद्र सरकार ने रोक रखा है इसको। और ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, कोई जनता का काम है और जनता के लिए होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि है क्या। जब कोरोना हुआ था, कोरोना काल में लोगों के मीटर चेक नहीं हुए थे, उसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहे थे। उसमें जैसे 2000 का बिल था, उसमें टैक्स वगैरह लगा, फाइन वगैरह लगते ज़्यादा, किसी का 80, किसी के 90, किसी के 100, 1 लाख तक से ऊपर तक हो गए। तो उसी को कम करने के लिए और कम करके लोगों को आसान पेमेंट करने के लिए इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट बिल लाया था। तो जनता के लिए कोई इलेक्शन का सेटलमेंट तो है नहीं, है एजेंडा नहीं है, जनता का काम है और जनता को करना भी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए ही काम करती है। तो ये इसको लाने के पीछे केजरीवाल सरकार का दिल्ली की जनता को फ़ायदा देना है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये केजरीवाल सरकार ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और एलजी साहब इसको रोक रहे हैं, अधिकारी फाइलों को पास नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये जानबूझ के वो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं चुनाव से पहले या वाकई में सच है? नहीं, देखिए, तो सर्विस का जितना भी सर्विस का जो काम है वो तो बीजेपी के हाथ में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जो हमारे जल बोर्ड के सीईओ हैं वो बीजेपी के आदमी हैं और तो उन्होंने इस स्कीम को लागू करने से रोक रखा है और एलजी साहब ने भी रोक रखा है। तो ये तो हम तो उन्हीं को कहेंगे कि उन्होंने ही रोक रखा है, क्योंकि हमारी सरकार तो उसको लागू करने के लिए तैयार है। नहीं, तो आपकी सरकार लागू करने के लिए तैयार है, तो अभी क्यों लाया जा रहा है? ये लाने के पीछे पहले भी ला सकते थे। बिजली कोरोना को गए भी कितना टाइम हो गया और स्कीम तो पहले भी लाई जा सकती थी। अगर पहले स्कीम लेकर आते तो लोगों को इतनी पेनल्टी नहीं लगती, इतना जुर्माना नहीं लगता, तो जो बिल लोगों के 50,000 आ रहे हैं वो लाखों में नहीं पहुँचते। देखिए, इसको अगस्त में ही लागू होना था, इस बिल को अगस्त में लागू होना था, लेकिन उन्होंने रोक दिया था। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि इसको हम लागू कर दें, लेकिन जब नहीं हुआ तो अंत में हमें जनता के पास आना पड़ा और जनता को इस बात को बताना पड़ा कि हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए जो फायदे का काम कर रहे हैं, वो सरकार जो है वो ऊपर से एलजी साहब जो हैं वो रोक रहे हैं और इसलिए हमें जनता के पास आना पड़ा है। अब पता ये भी चला है कि आप लोग इसको लेकर जनसभाएं करने वाले हैं। आप भी खुद अपने पांडवनगर वार्ड में जनसभा करने वाली हैं। जगह जगह ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार करके लोगों को स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। तो कहने की कहानी देखा नहीं जा रहा कि इसी मुद्दे के बहाने इसको खींचा जा रहा है मामले को। नहीं, खींचा नहीं। अगर वो लागू कर देते हैं तो हम क्यों खींचेंगे चीज़ों को? अगस्त में ही अगर लागू हो जाता तो 10 से 11 लाख उपभोक्ता है जिनको किस चीज़ की परेशानी है, तो खत्म हो जाता है केस। तो अगस्त में लागू होता था, सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, तो यहाँ तक खींचता ही नहीं। आखिरी सवाल है रेखा जी, बीजेपी को इससे क्या फ़ायदा है रोकने से? क्योंकि चुनाव का समय है, बीजेपी भी चाहेगी इसे लागू करके लोगों को, जनता को फ़ायदा दिया जाए, इसका नुकसान भी उनको चुनाव में भी हो सकता है। देखिए, जो आम आदमी की दिल्ली सरकार है वो जनता के लिए काम करती है, जितने भी उनके जनता के फायदे के लिए जो काम होते हैं वो करती है, जो बीजेपी को अच्छा नहीं लगता। बीजेपी खुद तो कोई काम करती नहीं है और हमें करने भी नहीं देती।